आदाब, गुड आफ्टरनून। चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आज बात फ़न ख़त्ताती की करेंगे। जी हाँ, फ़न ख़त्ताती का हुनर हर किसी को नहीं आता है और जब कोई किसी कैलीग्राफी को देखता है तो आशश करता है और देखते ही ये लोगों के जहन में उभरता है और दिल में ख्याल आता है कि हम इसे ख़रीद लें या परचेज़ कर लें। कई बार आप कई सारी नुमाइश का रुख करते हैं या फिर मेलों का रुख करते हैं या कहीं एग्जीबिशन का रुख करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि ऐसी नायाब कैलीग्राफी होती है जिसे देखकर मन करता है कि इसे हम हासिल कर लें, अपने साथ रख लें। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मुसलमानों की बात की जाए तो जो फ़न ख़त्ताती के हुनर से जो वाबस्ता हैं लोग, वो कुरान के कई सारे सूरे को, आयतों को फ़न ख़त्ताती के ज़रिए नुमाया करते हैं और उसे घरों में और घरों की दीवारों पर लगाया जाता है। लिहाजा आज हमने एक ऐसे ही कैलीग्राफर को बुलाया है जिन्होंने सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट की हैं, जिसके बाद हमने उनसे कांटेक्ट किया और ये जानने की कोशिश की कि ये हुनर आखिर उन्हें यहाँ तक कैसे ला पाया है या फिर अभी अगर उन्हें कोई पहचान नहीं मिली है या क्या वो प्रोफेशनली इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर शौक़ की वजह से वो कैलीग्राफी यानी फ़न ख़त्ताती करती हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ान चल रहा है, माह मुबारक जारी है, ऐसे में तमाम फर्जंदान तौहीद जो है इबादतों में मशगूल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाना चाहते हैं। इस बीच कई ऐसे लोग भी हैं जो कई सारे अमराज में मुब्तला होते हैं तो उन्हें नमाज और इबादतों और रोज़े के बीच अपने सेहत का कैसे ख्याल रखना है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए रोज़ाना हम किसी न किसी डॉक्टर को मदऊ करते हैं, चलती रहेगी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं ताकि उनसे समझ सके कि रोज़ेदारों को किन ख्यालात, किन एहतियात पर फॉलो करना है या फिर उस पर जोर देना है। इसीलिए आज हमने एक डॉक्टर साहब को बुलाया है ताकि उनसे ये पता लगाया जा सके कि अगर रोज़ेदार या किसी तरह की उन्हें परेशानियां, दुश्वारियां आ रही हैं तो उसे कैसे वो दूर करे, रोज़ा रखकर। ख़ासकर डायबिटिक पेशेंट की अगर बात की जाए, क्योंकि इंसुलिन लेना होता है बहुत सारे लोगों को, इसके अलावा शुगर लेवल के हवाले से बहुत सारे ख़दशात रहते हैं। तो ऐसे में भूखे पेट रहना और बग़ैर पानी के रहने वालों को डॉक्टरों की निगरानी में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए रोज़े की हालत में, ये कई सवाल हैं जो हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। आप अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर उन्हें देख पाएंगे। कायनात ज़हरा जाफरी, जी हाँ, कैलीग्राफर जिसकी मैं बात कर रही थी कुछ देर पहले, जिन्हें आज हमने मद्दू किया है। कायनात, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त कहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा डॉक्टर अनिमेश चौधरी कंसल्टेंट हैं मेडिसिन के, हमारे दरमियान मौजूद है। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। नवरात्र और रमजान की आप दोनों को ढेर सारी मुबारकबाद न्यूज़ 18 उर्दू पेश करता है। कायनात, हमने सोशल मीडिया पर आपके कई सारे पोस्ट देखे हैं, आप कुछ ना कुछ रोज़ाना या दूसरे और तीसरे दिन कैलीग्राफी से जुड़ा हुआ पोस्ट करती हैं। वो जाहिर सी बात है देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है और फ़न ख़त्ताती की तो चाहत हर कोई रखता है। ये जो ख़त्ताती की जाती है ख़ासकर मुसलमानों के घर में अगर देखा जाए तो हर दीवार पर इसे टांगा जाता है ताकि आयतों पर हमारी नज़र पड़े और हम उसे ज़बान से विर्द करें या रिपीट करें। तो ये शौक़ आपको कहाँ से लगा कि आपको इस फील्ड में जाना है? शौकिया तौर पर आप ये कर रही हैं या फिर प्रोफेशनल तौर पर इस हुनर को आजमाना चाहती हैं? कायनात, साथ ही ये भी बताइएगा कि आप इस वक्त हमें कहाँ से ज्वाइन कर रही हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया सना जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मौजूद सभी लोग और नाजरीन जो भी हमें सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। और आपकी भी खिदमत में और बाकी सबकी खिदमत में भी रमजान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। और फ़न ख़त्ताती आपने पूछा कि हम कहाँ से ज्वाइन है, तो हम यूपी का बहुत छोटा सा शहर है बहराइच, यहाँ से हम ज्वाइन हुए हैं और यहीं के हम रहने वाले भी हैं। अच्छा, बहराइच से आप रहने वाली हैं? देखा रहा तो फिर तो आपसे मुलाकात की जाएगी क्योंकि मेरा भी ताल्लुक बहराइच से ही है। माशाअल्लाह, का जरूर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तो आपका कैसे ये शौक उभरा, कब आपको पता चला कि आप कर सकती हैं? मेरे ख्याल में हुनर जो है ना, हुनर जो होता है ना, वो हर किसी में कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होती है, सब में होती है, लेकिन कुछ लोग उसको जो है डेवलप कर लेते हैं, कुछ लोग उसको खत्म कर देते हैं। पढ़ाई के साथ में एक आर्ट को बाकी रखना थोड़ा मुश्किल होता है और मेरी पढ़ाई बिल्कुल ही अलग थी। हमने कॉमर्स साइड से पढ़ाई की है। अच्छा। और बीकॉम किया हमने
और आर्ट में बिल्कुल भी मेरा कोई भी आर्ट से लेना देना नहीं था, लेकिन मेरे एक उस्ताद थे जिनका नाम मोइन सर था, हमने जहाँ से पढ़ाई की है सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज से जी। तो वो आर्ट के बहुत ही माहिर उस्ताद थे, बहुत ही बेहतरीन उनकी ड्राइंग हुआ करती थी, वो पोर्ट्रेट भी बहुत ही अच्छा बनाते थे। तो जब हम उनको देखते थे तो हमें भी शौक होता था कि काश हमें भी लिखा होता ड्राइंग तो हम से पढ़ सकते। वो साथ में हिंदी भी पढ़ाते थे, तो हम उससे हिंदी भी पढ़ते थे और ड्राइंग, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं था, लिया ही नहीं था, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था। हाँ। तो हमने पढ़ाई तो नहीं की ड्राइंग की जी, लेकिन हमें उनको देखने का एक शौक रहता था। उस फ्री बेल में हम जाकर कभी उनको देख रहे हैं या कभी कुछ मतलब उनसे कुछ बारीकियां सीखी हुई आर्ट की, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज है ना, उसको जितना भी हम सीखेंगे कभी भी इसको मुकम्मल नहीं सीख सकते, कोई भी कला हो। तो आप तो अभी बीकॉम कर रही हैं कायनात, जैसा कि आपने बताया। नहीं, और आपने मेरा बीकॉम कंप्लीट हो चुका अच्छा, है। कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपने बीकॉम के जमाने से ही शुरुआत की इसकी या उससे पहले? ये शुरुआत हमने की थी क्लास 10 से। क्लास बल्कि खताती क्लास 10 से। क्लास 10 खताती से। की बात करें तो मेरे यहाँ मेरे वालिद के दादा जो थे वो खताती करते थे, बहुत ही बेहतरीन। तो उनके कुछ वैसे नक्श वगैरह उनके रखे हुए हैं, कुछ उनकी लिखी हुई बुक्स वगैरह को हमने देखकर शौक थोड़ा सा हुआ। और ड्राइंग का शौक जो है हमें मोइन सर को देख कर हुआ, और फिर उनकी छोटी छोटी बारीकियां हमसे सीखे। उनसे डायरेक्टली हमने नहीं सीखा, इनडायरेक्टली सीखा है, लेकिन उन्हीं का ही ये उनकी दुआओं का ही असर है कि हमारे इस काम पर है। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से, कुछ दुआओं का नतीजा था, कुछ प्रैक्टिस का नतीजा था मेरी। और मेरे ख्याल में कोई भी चीज हो आप उसको प्रैक्टिस के बिना तो नहीं सीख सकते। बिल्कुल, ये तो है, ये तो है। आप किसी भी फील्ड में अगर अपना सिक्का जमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत खूबरू कुछ चीज आप करें, तो उसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और बगैर प्रैक्टिस के कुछ हासिल नहीं हो सकता। मैं लौटूंगी कायनात आपके पास। एक और खास मेहमान डॉक्टर अनिमेश को टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे नाज़रीन। डॉक्टर अनिमेश, क्योंकि माह रमजान चल रहा है, तो वो लोग भी जो कि डॉक्टर से अंडर ट्रीटमेंट हैं वो भी रोजे रख रहे हैं, तो ऐसे में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या जिन्हें थायराइड है, उनकी डाइट के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जैसे माह रमजान चल रहा है, तो इसमें लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाइट का ध्यान रखना। मैं कई बार अपने मरीजों को बोलता हूँ कि यदि आप रमजान में रोजा रख रहे हैं, वैसे देखा जाए तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो बहुत बीमार हैं, बच्चे हैं, उनको रोजा रखने से छूट है, पर फिर भी आप पर डायबिटीज एक ऐसी बीमारी नहीं कि आप उसमें रोजे नहीं रख सकते। तो अगर आप डायबिटीज में रोजे रखना चाह रहे हैं तो हमेशा मैं कहता हूं कि कम से कम 5 से 7 दिन पहले अपने डॉक्टर से मिलिए। अगर और पहले मिलना मुमकिन ना हो, उनको बताइए कि आप रोजे रखने वाले हैं, ताकि वो आपकी दवाइयां उस हिसाब से चेंज कर सके। डायबिटीज से शुरुआत करते हैं। डायबिटीज में कई दवाइयां ऐसी होती है जो 24 घंटे काम करती हैं, और उनमें से कई दवाइयां आपके खाने से लेके बनी रहती है, मतलब खाने के हिसाब से बनी रहती है कि आप दिन में 3 बार खाना खाएंगे। अब इसमें हम सहूर या सहरी रहता है और इफ्तार है, आप सूरज उगने से पहले खाना खा रहे हैं और सूरज उगने के बाद खाएंगे, और करीब 12 से 14 घंटे आप कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे, तो इस दौरान आपके शुगर कम होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले दवाइयां ऐसे हम लोग सेट करते हैं, जो लोग टैबलेट में है, कि वो सिर्फ इन 2 टाइम में उनको शुगर में कम करे और 24 घंटे लिमिटेड अमाउंट में शुगर कम करे। और अगर आप इंसुलिन में है तो अलग अलग टाइप के इंसुलिन आते हैं। अधिकतर लोगों को जो इंसुलिन चलता है वो दिन में 2 बार अपना इफेक्ट डालता है, तो हम आपका ऐसे इंसुलिन में शिफ्ट कर देते हैं जो जस्ट आपको सहरी और इफ्तार के समय ही आपका काम आपको शुगर कंट्रोल करे, और दिन में जब आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं पी रहे हैं, तो आपको शुगर बहुत ज्यादा कंट्रोल ना हो। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी दवाइयां चेंज करवाइए। दूसरी बात रहती है खान पान। थायराइड में भी यही है, थायराइड के लोगों को रोजा रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपको स्वस्थ रहना है। खान पान में यह ध्यान देना है कि आपके खाने में प्रॉपर मात्रा में एनर्जी और प्रोटीन हो रही हो। एक चीज यह ध्यान रखना रहता है खान पान में कि जैसे कि जो सहरी का टाइम रहता है, उस समय आपको लगातार दिन भर काम करना है, आराम नहीं करना है। तो सहरी के समय हमेशा खाना ऐसा चूज करना चाहिए जो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो, जो खाना खाते ही आपको खाना तुरंत ना पच जाए, पूरे दिन भर आपको एनर्जी दे सके। इस दौरान आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी करना है, ताकि दिन भर आपको एनर्जी की फ्लूइड की जरूरत ना पड़े, पानी की जरूरत ना पड़े, गर्मी आप निकाल पाए। खाना पीना होना चाहिए जो पूरे पक्के अनाज होते हैं, जो हम होल ग्रेन बोलते हैं, ओट होता है, नट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, अंडे की सफेदी होती है, अखरोट है, यह सब लोगों को सुहूर के टाइम, सहरी के टाइम लेना चाहिए। और इफ्तार के समय ध्यान देना चाहिए कि इफ्तार के समय आपको बहुत तेज भूख लगी रह सकती है और काफी समय से आप एनर्जी डेफिशिएंट रहते हैं, दिन का समय जो रहता है काम करने का समय रहता है। तो इफ्तार के समय आप कुछ मीठा ले सकते हैं ताकि आपको तुरंत एनर्जी मिल सके। सबसे अच्छा हम खजूर मानते हैं
खजूर में एनर्जी भी तुरंत मिलती है, आयरन भी रहता है, पोषक तत्व भी पूरे रहते हैं और फाइबर्स भी रहते हैं। और खान इसके साथ यह भी रहता है कि आप बहुत ज्यादा पानी पीना इस तार समय अवॉइड कीजिए, तुरंत एक्सरसाइज मत कीजिए। डायबिटीज के मरीजों को यह रहता है कि एटलीस्ट सुबह और शाम, और अगर दोपहर को आपको कमजोरी लग रही है तो अपना शुगर चेक करते रहिए। यह कुछ प्रमुख बातें हैं जो इस महीने सभी रोजादारों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तमाम बातें जो रोजेदार हैं जो हमारा शो इस वक्त देख पा रहे हैं, अब वो इन बातों को नोट कर लें ताकि उन्हें परेशानियां ना हो। कायनात का रुख कर लेते एक बार फिर से। जब कैलीग्राफी की बात हो और हम तस्वीरें ना दिखाएं ये हो नहीं सकता। कायनात जहरा जो कैलीग्राफी बनाती हैं, जो करती हैं, फन खत्ताती करती हैं, उसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं, वो हम टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। हालांकि इसकी शुरुआत से में ही मैं तस्वीरें दिखाना चाहती थी, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमने स्क्रीन पर नहीं दिखा पाया। हम ये पीसीआर से रिक्वेस्ट करते हैं कि कायनात जहरा की जो कैलीग्राफी है टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई जाए। ये कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे पोस्ट करती हैं और आप इस कैलीग्राफी को, फन खत्ताती को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इन्हें इस हुनर में महारत हासिल है। अब एक बार फिर से रुख कर लेते हैं कायनात का। कायनात, महारत की बात मैं कर रही हूं क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आर्ट आता है तो ये अलग बात है, वो हर किसी को कुछ ना कुछ आता है, लेकिन आपने 10वीं क्लास से इसकी शुरुआत की और अब आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है। तकरीबन आपको 5 से 6 साल का अरसा गुजर चुका है, तो क्या परफेक्शन लाने में 5-6 साल लगे आपको? देखिए, अगर परफेक्शन की बात करें, महारत की बात करें, तो महारत में तो हम अभी भी नहीं कह सकते कि हमसे महारत नहीं, हम लोगों को तो यही लग रहा है अभी। हाँ, वो देखने उनको लग सकता है कि जिन्हें खत्ताती के बारीकियों के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर बारीकियों की बात करें तो पूरी तरह से खत्ताती कोई भी नहीं सीख सकता। हमने भी सीखना, हम खुद को अभी भी जो है एक स्टूडेंट, अभी तालिबे इल्म ही बोलेंगे जी, हम तालिबे इल्म ही खुद को कहेंगे, क्योंकि महारत इसमें कभी भी कोई भी हासिल नहीं कर सकता है। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक ऐसा हुनर है कि जिसके अंदर जितना ज्यादा कोई डूबता जाएगा ना, उतनी ज्यादा इसकी गहराइयों में जाता जाएगा। कभी भी कोई महारत ही नहीं हो सकता। तो आप मतलब ये मान लिया जाए कि कायनात 6 सालों से फन खत्ताती की स्टूडेंट हैं, तालिबे इल्म हैं। जी, तालिबे इल्म कह सकती हैं आप। सीख रही हैं तो अच्छा, एक अगर आयतुल कुर्सी आपको या फिर कुछ चंद आयतें या सूरे आपको फन खत्ताती के जरिए उभारना है तो आपको कितना वक्त लगता है इसमें? आयतुल कुर्सी की बात करें तो हाफ आवर में, या बहुत ही डीपली अगर उसमें फिर डिजाइन क्रिएट करनी हो तो 1 आवर में कंप्लीट हो जाती है। और 1 आवर में कंप्लीट कर लेती है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन है? कायनात कब उन्हें पता चला? आपने तो 10वीं क्लास से शुरुआत की, तो क्या आसपास के लोगों को, दोस्तों को, जाहिर सी बात है अजीज व अकारिब को तो मालूम होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को कब पता चला कि आप ये काम भी कर लेती हैं? देखिए, सोशल मतलब ऐसे अगर बात करें प्रोफेशनल तौर पे तो हमने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है, लेकिन खत्ताती तो आपने जैसा हमने बताया कि 10th क्लास से ही करते हैं। तो अजीज़ो अकारिब की बात करें तो बहुत से लोग अपने सपोर्टिव, लेकिन निगेटिव लोग भी होते हैं, सपोर्टिव पर्सन भी होते हैं। तो बहुत से लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया है इसमें, जैसे मेरे खानदान वाले, मेरे घर वाले, मेरे भाई स्पेशली बहुत ज्यादा सपोर्ट हमको करते हैं इसमें। लेकिन बहुत से लोग हमको डीमोटिवेट करने भी आते थे, जो मतलब ये बोलते हैं कि हाथ से लिखा हुआ कौन पसंद करता है, तो कंप्यूटर से बेहतरीन डिजाइन आ जाया करती है, तो ये हाथ से इतना टाइम वेस्ट करना हो, फिर ऐसा हो जाता है कि काफी पेंटिंग बनने के बाद खराब हो जाती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहती थी कायनात? ऐसे लोगों को हम यही बोलते थे कि अब हुनर की बात है, जितना हमसे गलतियां होंगी उतना हम उससे ज्यादा कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो उसके बदले में हम कुछ ना कुछ उससे सीखेंगे जरूर। बिल्कुल। तो जब ऐसे लोग डीमोटिवेट करने के लिए आते हैं तो घर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, या फिर आगे आप इसको अपना एम या मोटो नहीं बना सकते, तो क्यों इस पर वक्त सर्फ करना? तो क्या कोई फैमिली मेंबर ने आपको ऐसा कहा? नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स ने किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। फैमिली मेंबर्स हमेशा मेरे सपोर्टिंग, हमेशा मेरा सपोर्ट किया। अच्छा, तो अभी आप कभी ऐसा हुआ क्या कायनात कहीं एग्जीबिशन है तो आप गई हूँ, क्योंकि बहराइच में तो ऐसे मौके मिलना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है उसके आगे लखनऊ वगैरह आप जाएं या फिर दिल्ली का रुख करें, तो वहां पर ऐसी एग्जीबिशन लगती हैं, क्या आपको इसके बारे में मालूम है? नहीं, अभी तो मतलब हमने इतनी डीपली स्टार्ट किया ही नहीं था, इतना सीरियसली इसको लिया ही नहीं था, सिर्फ करते ही थे कैलीग्राफी। लास्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन 1-2 जगह से मेरे हुए हैं जहाँ से
मतलब इनवाइट किया गया है हमें एग्जीबिशन में। इंशाल्लाह वहाँ पर जाना होगा इंशाल्लाह 1 या 2 महीने बाद इंशाल्लाह। तो अभी आप बीकॉम के बाद क्या अभी आप फ्री हैं, कुछ कर रही हैं या फिर सारा टाइम कैलीग्राफी को ही तो मेरा पूरा टाइम सिर्फ कैलीग्राफी को ही समर्पित हो गया। क्या बात है। तो क्या मतलब दूसरों को जब आप कभी ऐसा होता है कि आपको किसी को तोहफा देना है, गिफ्ट देना है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है, अगर मैं हूं तो मैं तो ये कहूंगी कि कायनात मुझे अगर तोहफा देना चाहती है तो मुझे अपने हाथ से बनाया हुआ कुछ ऐसा दें जिसे मैं जिंदगी भर अपने साथ संजो के रखूं। तो ऐसे लोग भी आपको मिलते होंगे, चाहे दोस्त हो, सहेलियां हो या रिश्तेदार हो। जी बिल्कुल, ऐसे लोग मिलते हैं और हमको देते भी हैं, लेकिन वो लोग लेने के बाद जब उसकी कदर नहीं करते तो बड़ा अफसोस होता है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि मतलब कोई भी चीज जो पेंटिंग का बहुत ही महंगी सेल कर देते हैं, क्योंकि कैलीग्राफी में मेरी काफी ज्यादा मेहनत, काफी ज्यादा वक्त और उसमें मटेरियल भी काफी अच्छा खर्च हो जाते हैं। तो जिनको हम बेच देते हैं, अगर हम उनको किसी को फ्री में गिफ्ट में दे देते हैं तो वो उसकी अहमियत ही नहीं समझते। उनको लगता है कि बिल्कुल फ्री की चीज है, मेहनत भी नहीं लगी है, एक दिन की तो मेहनत है, तो हमको लगता है कि बिल्कुल ही फ्री की चीज है। फिर अब उसकी वैल्यू नहीं समझते तो थोड़ा सा अफसोस होता है। नहीं तो वैसे तो लोग कदर करते ही हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे हैं मेरे खानदान वाले, मेरे जान पहचान के लोग बहुत ही अच्छे, सब सपोर्टिंग है। हाँ, ये शायद उस इन इलाकों में लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये जो हुनर है ये बहुत बड़ा है, हर किसी के हाथ में नहीं आता है, या हर किसी को की वैल्यू भी नहीं पता होती, जैसा कि कायनात ने कहा। हालांकि अगर जब जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं या जानकार होते हैं या उन्हें नॉलेज होती है तो इस की पेचीदगियों से वो वाकफियत हासिल करते हैं। एक बार चलिए रुख कर लेते हैं, डॉक्टर अनिमेश काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं माफ़ी के साथ। डॉक्टर अनिमेश, आपने कहा कि इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें वो डायबिटिक हैं, अगर वो रोज़ा रखते हैं तो कहीं ज़्यादा परेशानी ना हो जाए, तो इस डर से वो रोज़ा नहीं रखते या फास्टिंग नहीं करते। तो क्या ऐसा उन्हें करना चाहिए या फिर डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना चाहिए? डॉक्टर अनिमेश, जैसा कि मैंने कहा कि जो बीमार है उनको भी रोजा रखने से छूट है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, तो जो बीमार है वैसे उनको छूट है, पर यदि वह रखना चाहे तो डॉक्टरी सलाह से रख सकते हैं। कई लोगों का शुगर बहुत अनकंट्रोल रहता है और उनको इंसुलिन की और बाकी सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यदि डॉक्टर मना कर रहे हैं कि आप रोजा मत रखिए, तो मेरी सलाह है कि मत रखिए, क्योंकि यह आपकी जान को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। और यदि वह बोलते हैं कि कुछ सावधानियों के साथ आप रोजा रख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि सुहूर में कुछ अलग तरीके से आपको खाना खाना है जो धीरे धीरे पचे और लंबे समय तक आपको एनर्जी दे। इफ्तार में आपको ऐसा खाना खाना है जिससे आप प्रॉपर सो सकें और आपको जल्दी उठने के लिए भी दिक्कतें ना हो, आपको नुकसान ना हो। तो कुछ सावधानियां रखते हुए और कुछ चीजों का परहेज रखते हुए आप आराम से रोजा रख सकते हैं, चाहे आपको डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि यह भी ध्यान रखें कि इफ्तार के समय बहुत ज्यादा या खासकर सहूर के समय बहुत ज्यादा सोडियम वाला चीजें मत लें, क्योंकि सोडियम जब बॉडी में जाता है तो उससे प्यास बहुत लगती है और दिन में बहुत मुश्किलें आती हैं। तो ऐसी चीजें जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो, जैसे आप कोकोनट वाटर, नारियल पानी पी सकते हैं, केला खा सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। तो यह सब चीजें आप सहूर में लीजिए। और जो मीठी चीजें हैं थोड़ी शरबत वरबत जैसी, उसको आप इफ्तार में ले सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा मात्रा में लिक्विड या बहुत ज्यादा मात्रा में पानी या शरबत या इफ्तार में ना लें, ताकि पेट में सिर्फ पानी ना जाए, पेट में कुछ ऐसे खाना जाए जो आपको एनर्जी दे सके 24 घंटों के हिसाब से। जाहिर सी बात है। तो ये तमाम चीज़ों को नोट कर लेना चाहिए रोज़ेदारों को कि एनर्जी वाली चीज़ें, तली भुनी हुई चीज़ें को लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। रमज़ान में हमने देखा, लेकिन अब लोगों में बेदारी आना शुरू हो गई है, फ्रूट्स और जूस को ही लेना चाहते हैं और इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है हम सबको। कायनात, एक बार फिर से मैं आपका रुख करती हूँ। मैंने नोटिस किया है कि जो पोस्ट आप सोशल मीडिया पर करती हैं, एक तो आपकी कैलीग्राफी होती है, दूसरा ये कि फोटोग्राफी बड़ी अच्छी होती है। मतलब कौन होता है कैमरे के पीछे जो आपको कैद करता है? और कहाँ जाती है बहराइच के इलाकों में आप, पेड़ के नीचे, कहीं उधर, ऐसा लगता है कि कहीं कश्मीर में है आप? नहीं, फोटोग्राफी की बात की रहे तो मेरी जितनी भी फोटोज क्लिक हुई है या वीडियोस बनी है या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडलिंग करना है, वो सब कुछ मेरे भाई करते हैं। मेरे बड़े भाई है, वो, उनका नाम सैयद बाकर मेहदी जाफरी है। वो उनसे बोलिएगा, वो बहुत अच्छी फोटो खींचते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं जी। और ये जो आप मतलब पेड़
वगैरह की बात करिए तो बहराइच भी काफी खूबसूरत एरिया है, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर सिर्फ फालतू लोग, आप तो बहराइच से जुड़ी हुई हैं। तो बहराइच में भी काफी ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत। नहीं, मैं बहराइच की हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जान पाई कि ये तस्वीरें जो खींची हुई है, फोटोग्राफी जो हुई है सरजमीन बहराइच पर हुई है। जी बिल्कुल। इसलिए मैंने पूछा आपसे। जी बहराइच की हैं, बहराइच के इधर सलारगंज एरिया में वो मजार वगैरह है, वहाँ पर खूबसूरती से लगे हुए हैं। इसके अलावा अब आगे का क्या प्लान है आपका कायनात? आपने बीकॉम कर लिया है, क्या पढ़ाई और आगे करेंगी या फिर इसे प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले जाएंगी? अभी पढ़ाई का तो हमने कुछ भी अभी नहीं सोचा हुआ है। फिलहाल मेरा ये है कि मेरे पास जो बच्चे अभी मेरे पास तालीम पा रहे हैं, 41 बच्चे मेरे पास हैं मदरसे में, और वो मतलब दुनियावी तालीम भी सीख रहे हैं और थोड़ा बहुत जो है खताती का तो स्पेशल क्लास हम उनको देते हैं। तो आप मतलब बच्चों को सिखाती भी हैं कैलीग्राफी? जी बिल्कुल। तब तो ये वो बात है ना जो आप कह रही थी कि लोग पहले डीमोटिवेट कर रहे थे, तो आप देखिए लोगों में और सोसाइटी में ये चेंज आया है, तभी तो आपके पास बच्चे आते हैं सीखने के लिए। तो कितने बच्चे हैं जिन्हें आप भी हम खुद ही उठाते हैं? 40 बच्चे हैं मेरे पास फिलहाल। अच्छा, 41 बच्चे हैं जिन्हें आप कैलीग्राफी सिखाती हैं? नहीं 41 स्टूडेंट जो है वो मदरसे के हैं। कैलीग्राफी सीखने वाले बच्चों में से 24 या 25 ऐसे कुछ हैं, तो वो लोग सीख रहे हैं। और अभी मतलब स्टार्टिंग है उनकी। जी अभी इनकी स्टार्टिंग है, ये बेसिक से सीख रहे हैं अभी हम लोग। तो हम ये चाहते हैं कि वो मतलब इतना सीख ले, इतनी वो हो जाए कि हम तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन मेरे बच्चे जो है नहीं, क्यों आप भी पहुंच सकती हैं, वो आप भी पहुंच सकती हैं आगे। जमाना बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, आप बाहर निकलेंगी, आप देखेंगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको मौके मिलेंगे। और उम्मीद यही हम देखिए ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ भी जो हिजाब को लेके मसला चल रहा था, तो ऐसा हो रहा था कि हिजाब मतलब अगर अदर स्कूल में जा रही है, कर्नाटक के स्कूल में, वहाँ पे हिजाब बैन करें, और उसी के देखे रहे तो बहुत से स्कूलों में, यहाँ यूपी के भी स्टार्ट हो गया था, काफी स्कूलों में मसले मसाइल हुए थे। तो अगर हमारे कौम के लोग अगर हिजाब को मतलब हिजाब को जैसे पॉइंट आउट अभी किया जा रहा है, तो अगर हमारी कौम के बड़े लोग जो हैं, बड़े उलमा इकराम हैं, जो लोग जैसे मस्जिद पर इमाम बारगाह वगैरह पर पैसे खर्च करते हैं, तो वैसे अगर स्कूल पर या ऐसी चीजों का खर्च करे कि जिससे हमारी कौम के लोगों को एक हुनर या एक ऐसी चीज मिल सके जिससे वो आगे का अपने जरिया उनके लिए जरिए माश बन सके, माशरे में एक बेदारी आ सके। तो अगर उस पर ये चीजें खर्च की गई होती, उस पर ये पैसे खर्च किए गए होते, तो आज ये मसले ही ना होता हिजाब का। हमारे पास खुद के इंस्टीट्यूट, खुद के ये एक अलग मौजू है, लेकिन ये एक अलग मौजू है, लेकिन इस मौजू का एक आउटकम इतना अच्छा है कायनात कि अबाया में, बुर्के में, हिजाब में रहने वाली लड़कियां वो सब कुछ कर लेती हैं जो गैर हिजाबी लड़कियां करती हैं। इसकी मिसाल तो आप भी हैं और मैं भी हूँ। और जो वो लड़कियां हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज बैठी हैं, तो हिजाब और बुर्का और नकाब किसी भी कामयाबी में रुकावट नहीं है, ये हम सबको मानना है और हम मानते चले आए हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कायनात हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, और किस तरह से आपने इसको सीखा ये लोगों को बताने के लिए। डॉक्टर अनिमेश साहब बहुत शुक्रिया व्यूअर्स को ये बताने के लिए, रोजेदारों को ये बताने के लिए कि किस तरह से खुद का ख्याल माह रमजान में रखना है और साथ ही साथ इबादतों को पाए तकमील तक पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।